आर्मी चीफ का LOC पर अगले मोर्चों का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। अफसरान और जवानों से मुलाकात, काविशों को सराहा। सिपा सालार का कहना है पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का हल चाहते हैं। आर्मी चीफ की मुकामी आबादी को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। पार्लियामेंट में हुई हर्जा सिराई, दिफा में आ गया कप्तान का सिपाही। मोहसिन लगारी कौमी असम्बली में अदालती फैसले के खिलाफ आने वाली करारदाद के सामने डट गए। मंजूरी पर शदीद एहतजाज, कहा करारदाद पर बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। ऐसे खतरनाक रास्ते पर हैं जिसका अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। इमरान खान ऐवान में नहीं, फिर भी असाब पर सवार हैं। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कल तलब, वज़ीर आज़म सदारत करेंगे। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। हसास इदारों के सरबराहान कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। निगरां हुकूमत 90 रोज़ में ख़त्म हो जाएगी। 22 अप्रैल के बाद कोई इख्तियार इस्तेमाल करने वाला वज़ीर आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होगा। फवाद चौधरी ने नए आइनी बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। कहा पार्लियामेंट की करारदाद मुज़हका खेज और काबीना का लामिया अहमकाना है। 342 के ऐवानों में सिर्फ 45 अराकीन ने करारदाद पास की। मरियम नवाज ने अपने चचा को नाअहल करारदाद दिलवाने के लिए जाल फंसाया है। KP में फौरी इलेक्शन, तहरीक इंसाफ अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दरखास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया। 90 रोज़ में इंतखाबात ज़रूरी हैं। गवर्नर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अदालत उज़्मा तारीख देने का ऐलान करे। मुश्ताक गनी ने कहा काबीना और वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस लाएंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ और दीगर केसेस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को रिलीफ। 8 मुकदमात में अबूरी जमानत में 18 अप्रैल तक तौसी। आज की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। सऊदी अरब ने IMF को $2 अरब फाइनेंसिंग की तस्दीक कर दी। अरब अमारात से $1 अरब के हुसूल के लिए बातचीत जारी। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं स्टाफ लेवल मुआहिदा UAE से पेशरफ्त के बाद होगा। साबिक सिटी नाजिम कराची वसीम अख्तर के घर डकैती, मुल्जिमान का 2 रोज़ा रिमांड। चोरी शुदा माल बरामद करने के लिए तफ्तीश जारी। पुलिस की 3 टीमें अंदरूने सिंध रिकवरी के लिए काम कर रही हैं। डॉक्टर सारा के मुबैना कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, मकतूला को नीम बेहोशी की हालत में समुंदर में फेंकने का इंकशाफ। मुल्जिमान ने शवाहिद मिटाने की कोशिश की। मकतूला के जिस्म में अल्कोहल पाया गया। लाश 2-3 दिन पुरानी थी। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।